हेलो दोस्तों, स्क्वायर ई लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा था जो हर एग्ज़ाम्स में एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीएससीज हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, स्टेट एसएससीज हो, हर एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और उस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे दोस्तों। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये उसका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में भी हम लोग वो सब टॉपिक्स लेकर के आए हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल होंगे और आपको मददगार साबित होंगे आगे के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादातर वैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, वैसे टॉपिक्स देखेंगे जो आपको करंट से रिलेटेड रहेगा, जो आपको करंट के ऊपर रहेगा, बेस्ड रहेगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। दोस्तों, ये टॉपिक्स पिछले वाले टॉपिक्स के बाद है, तो आप हमारे अगर वो टॉपिक्स को नहीं देखे, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट इन इंडिया, भारत में नियुक्तियाँ। दोस्तों, हमारे देश के जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, इनकी जो नियुक्तियाँ होती हैं, इस पर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों, ये MTS 2019 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर पहले आप पॉज करके खुद से दें, उसके बाद फिर आप हमारा आंसर देखें। दोस्तों, भारत में महान न्यायवादी की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो होते हैं, ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इन्हीं को एक जन को चूज़ करके इस पद पे उनको विराज किया जाता है। ये हमारे कार्यरत भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि जो रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं, इनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। तो चलिए दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक से हमारा नेशनल इंटरनेशनल इशूज़, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। दोस्तों, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चंस आया है, आ सकता है आपको, भारत में किस व्यक्ति को WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में किसे WHO की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष में नामित किया गया है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें इस पद के लिए नामित किया गया है, और वो हैं श्री डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी का स्थान लिया है। दोस्तों, ये अगले 3 वर्षों तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल इवेंट्स। दोस्तों, वैश्विक कार्यक्रम हमेशा अक्सर होते आए हैं। G20 समिट्स हो, फिर आपका सार्क समिट्स हो, ये सब वैश्विक कार्यक्रम होते रहे हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे हाल ही में आयोजित ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि हाल ही में किस शहर में ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ढाका। दोस्तों, ढाका में हमारा ग्लोबल माइग्रेशन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नेबरिंग कंट्रीज़, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उस पर भी आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेपाल हो, चाइना हो, आपका पाकिस्तान हो, इस पर भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी ये क्वेश्चंस जो है, ये करंट से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चंस को मैंने लिखा है। आप इसके ऊपर गौर कीजिए, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर आप हमारा वीडियो के द्वारा आंसर चेक कीजिए आप अपने आंसर को। जैसे क्वेश्चन है, नेपाल भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है 5, 4, 6, 1। दोस्तों, आप बताइए आंसर, कितने राज्यों से नेपाल भारत की सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5। नेपाल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, वो कौन कौन से 5 राज्य हैं? दोस्तों, वो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंट इसके ऊपर डिस्प्यूट हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ है। किसको लेकर के दोस्तों? ये काला पानी लिपुलेख के लिए ये डिस्प्यूट हुआ है। अभी हाल ही में वहाँ के जो हमारे PM हैं KP ओली, नेपाल के जो PM KP ओली हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक नक्शे में
इसे अपने नक्शे में इसे दिखाया है काला पानी लिपुलेख, जबकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले इसके लिपुलेख और काला पानी से 80 किलोमीटर के रास्ते का निवारण किया था, बनाया था उसे और उसको हरी झंडी दी थी। इसलिए ही डिस्प्यूट होते आया है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है इंडियन रैंकिंग इन इंडेक्स। इंडेक्स पे भी क्वेश्चंस आपको पूछते आए हैं, हमेशा पूछा जाता है। जैसे CPO 2019 में क्वेश्चन आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों आपको बताना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन है भारत, चीन, फिनलैंड, अमेरिका। तो दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 के हिसाब से सबसे अच्छा देश जो शीर्ष पर रहा वो है हमारा फिनलैंड। दोस्तों क्वेश्चन आपको बन सकता है तो भारत में इसकी पोजीशंस क्या है, तो भारत में इसकी पोजीशन है 140वां। देखिए दोस्तों कितना पीछे हैं हम इसमें। आपको इसलिए कहा जाता है खुश रहिए अपने लाइफ में, मस्त रहिए। अरे काम तो चलते रहेगा, नौकरी मिलेगी, आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगा। बस ज़िंदगी को खुश होकर के जिए, तब हमारा ये इंडेक्स नीचे आएगा और बेहतर होगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा समिट्स, शिखर सम्मेलन पर भी दोस्तों हम क्वेश्चंस अक्सर देखते आए हैं। क्वेश्चन एक पूछा आपको जा सकता है अभी कि 15वां G20 समिट कहाँ आयोजित किया जाता है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये इसके ऑप्शन है दोस्तों भारत, ईरान, रियाद और इटली। तो दोस्तों ये रियाद में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों रियाद कहाँ है, ये सऊदी अरेबिया में है। और दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जैसे 15वां G20 समिट्स है तो आपको इसके आगे का और पीछे का भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि 16वां G20 समिट्स कहाँ होगा, तो आपको दोस्तों याद रखना है 16वां जो होगा ये इटली में होगा। दोस्तों ये इटली में होगा, 16वां इटली में होगा। और 17वां जो होगा वो हमारे भारत में होगा। दोस्तों 17वां जो होगा वो हमारे भारत में होगा। भारत में कहाँ, नई दिल्ली में आयोजित होगा 17वां। दोस्तों 14वां भी आप याद करके रख सकते हैं। 14वां कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था ओसाका जापान में हुआ था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 16 टॉपिक्स पे हमने देखा कि कैसे कैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस अक्सर जीके में पूछे जाते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम इसी को एलाबोरेट करके और बेहतरीन वीडियोस लाएंगे, इस टॉपिक्स को और बढ़िया बेहतर ढंग से जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर से बन सकते हैं, ताकि हम आसानी से जीके के सेक्शंस को बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों इसके लिए आपको यही करना है दोस्तों कि आपको हमारे चैनल पर लगातार विजिट करना है और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देना है और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड।